दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और हमारे आपके सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से को प्रभावित करने वाला विषय, जो सड़क सुरक्षा का विषय है, उसके विषय पर हम आपसे कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। और हम आगे आने वाले समय में सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से हम आप मिल करके इस सड़क सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करने और उनको अवेयर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि ये सड़क सुरक्षा कितना अहम मुद्दा हमारे लिए हो गया है, क्योंकि आज सड़कों पर चलना, इवन पैदल चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि पिछले एक वर्ष में 35,000 से अधिक लोगों की जान, पैदल चलने वाले लोगों की जान सड़क पर चली गई। यानी कि पैदल चलना भी सड़क पर सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करते हुए इसे अपने सभी जानने वालों को शेयर करें और साथ ही उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस उन तक आसानी से पहुंच सकें। आपका एक सपोर्ट हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे कि हम और भी समाज के लिए बेहतर विषयों पर वीडियोस आप तक भेज सकें। तो आइए इस सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर हम एक नज़र डालते हैं कि आज सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत बेहतर सड़कें बनाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद सड़कों पर चलना कितना दुर्लभ हो गया है, कितनी मुश्किल हो गई है। तो अब जैसे कि हमने बताया कि केवल पैदल यात्रियों की 35,000 से अधिक पैदल यात्रियों की एक वर्ष में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, ये मृत्यु तब और भी भयंकर हो जाती है जब ये असामयिक होती है, और ज़्यादातर सड़क हादसों में असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार, ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2022 में कुल 7 लाख से अधिक दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई। ये रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं की बात हो रही है, जिनमें 4,22,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और 4,28,000 से अधिक लोग घायल हुए। मतलब कि आंकड़ा इतना बड़ा है कि केवल इसको जान करके ही इतना मतलब कष्ट होता है कि एक वर्ष में 4 लाख से अधिक 4,22,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ सड़क दुर्घटना में हो जाए, तो ये कितनी भयंकर, कितनी पीड़ादायक बात है। हमारे देश में जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उसमें जब 26 लोगों की जान चली गई तो पूरा देश आंदोलित हो उठा। और ये जो सड़क सुरक्षा का विषय है, ये उससे भी कई गुना बड़ा विषय है, क्योंकि एक वर्ष में जिस सड़क हादसों की वजह से 4,22,000 से अधिक लोगों की जान चली जाए, तो समझिए देश के लिए कितना घातक और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में जितनी भी असामयिक निधन होते हैं, असामयिक मृत्यु होती है, उसमें से 46% मात्र सड़क हादसों की वजह से होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो और क्या चीज़ें हैं, लाइक 1100 से 1200 लोग, एक और सर्वे ने बताया कि 1100 से 1200 लोग प्रतिदिन सड़क हादसों का शिकार होते हैं, यानी कि हर 4 मिनट में 3 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जहां इतनी ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व हो जाता है कि वो स्वयं भी सुरक्षित चले और दूसरों के लिए भी सड़क को सुरक्षित चलने का के लिए मतलब जो है उनको अवसर दे। तो यहाँ पर और कुछ आंकड़े ऐसे निकल करके आए हैं कि जो विश्व भर में दुर्घटनाएं तो हर देश में होती हैं, दुनिया में हर जगह होती हैं, लेकिन दुनिया भर में जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने व्हीकल्स हैं, उनका 1% हमारे देश में है। लेकिन सड़क हादसे जितने होते हैं
उनके 11% हादसे हमारे देश में होते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसका मतलब हमारी तरफ से कुछ लापरवाहियां हैं और इन सड़क हादसों के जो 2 प्रमुख कारण हैं वो हैं, पहला तो तेज रफ्तारी, तेज गति से वाहन चलाना, और दूसरा है लापरवाही से वाहन चलाना। यही 2 प्रमुख कारण हैं, लापरवाही से वाहन चलाना और तेज गति से वाहन चलाना, जिसकी वजह से इतनी सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने लोकसभा में ये बताया है कि देश में रोजाना 1264 से अधिक सड़क हादसे होते हैं। ये सब रिपोर्टेड हादसे हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते उनका जिक्र इनमें नहीं है। फिर भी देश में रोजाना 1264 से अधिक सड़क हादसे और हर दिन 462 से अधिक की मौत, ये बात बताई गई जो है लोकसभा में। तो और साथ ही इनमें से ये भी बताया गया कि इनमें से ज्यादातर लोग 25 से 35 वर्ष की आयु के हैं, जो सबसे अधिक पीड़ादायक है, क्योंकि हमारे देश के युवा अगर इतनी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अब आइए देखते हैं कि हर साल लगभग कितनी सड़क हादसे होते हैं और हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से, क्योंकि जब हम दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारी ये समझ में आएगा कि कहीं हमारे यहाँ हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं हम सुरक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है। आइए देखते हैं। यूके में बताया गया है कि यूके में 1,23,000 जब सड़क हादसे होते हैं तो उसमें मात्र 1800 लोगों की मौत होती है। 1,23,000 सड़क हादसों में 1800 लोगों की मौत होती है और 1,60,000 लोग करीब घायल हो जाते हैं। और इटली में जब इसकी बात करते हैं तो 1,72,000 सड़क हादसों में 3,173 लोगों की मौत होती है और 2,41,000 लोग घायल होते हैं। और जब हम तुर्की की बात करते हैं तो 1,75,000 सड़क हादसों में 5,473 मौतें होती हैं और 2,83,000 लोग घायल होते हैं। और जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में 3 लाख सड़क हादसों में 3,000 लोगों की मौत होती है। ये हमने आपको यूके, इटली, तुर्की और जर्मनी के कुछ आंकड़े बताए जहां पर सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या उस परसेंटेज में काफी कम है, जबकि भारत में हर साल लगभग 4,80,000 सड़क हादसे, जिनमें करीब 1,80,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है और साथ ही साथ ये हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या कारण है कि हमारे देश में जो जितने सड़क हादसे होते हैं उनमें अधिकतर लोगों की, ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते? क्या हम हेलमेट पहनना और स्टैंडर्ड हेलमेट पहनना, सही तरीके के हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट लगाना, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से इतने हादसे होते हैं? तो आइए अब हम और आगे के वीडियोस में हम एक एक विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए आपके समक्ष उपायों को सामने रखेंगे, जिससे कि यदि हम समाज को जागरूक कर सकें और थोड़ा सा भी इसमें परिवर्तन आ सके तो ये हमारे आपके लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि हमें जो है प्रोत्साहन मिलेगा और हम और भी बेहतर वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।